प्यारे भैया बहनों, आज हम अभ्यास 2D का प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। इस अभ्यास का प्रश्न 1, 2, 3 पिछली वीडियो में कराया जा चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम अपने प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है कि जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। इसके समूह में जब शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का जो समूह होता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो शून्य भागे शून्य चूँकि परिभाषित नहीं है तो हम मान लेंगे वह संख्या 1 है, जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 1 भागे 1 बराबर 1। अब जैसे यहाँ पर अगर हम 2 ले लें और 2 को हम 1 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। तो वह संख्या एक ही है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर उत्तर वही संख्या प्राप्त होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका अगला नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? विभिन्न माने होता है अलग अलग। क्या दो विभिन्न शून्येतर माने शून्य से इतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? जैसे मान लीजिए पहली संख्या 2 है, 2 भागे 3, ये हमारा 2/3 मिलेगा। अब यदि हम 3 भागे 2 करें तो 3/2 मिलेगा। तो तात्पर्य क्या है? विभिन्न संख्याओं को पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो इसके लिए एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। 2 भागे 3 तो 2/3 आ रहा है और 3 भागे 2 3/2 आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। अतः यहाँ पर दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है, ऐसा संभव नहीं है। अब पूर्णांक के जो अब इसकी जो अगला चैप्टर है वो पूर्णांक है। उसके बारे में पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमारा जैसे संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। और शून्य के दाईं ओर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 दिखा सकते हैं। तो तात्पर्य क्या है? पूर्णांक में हम नेगेटिव इंटीजर्स भी सम्मिलित होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी सम्मिलित होते हैं। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर पूर्ण होता है 2nd। थैंक यू बच्चों।